Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third part of metal and non-metal. फर्स्ट में हमने किया था मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सेकंड वीडियो में हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. आज हम करेंगे नॉन मेटल के बारे में. नॉन मेटल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड के ऊपर. फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है नॉन मेटल्स क्या होते हैं. नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. एंड नाइदर मेलिएबल नोर डक्टाइल, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं. मतलब ना तो उनसे थिन शीट्स बनाई जाती है, ना ही उनको थिन वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है सी. सल्फर, सल्फर का सिंबल होता है एस. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. नॉन मेटल जो होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल और ब्रिटल. मतलब नॉन मेलिएबल होती है, थिन शीट्स के अंदर हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल भी नहीं होती, मतलब ना ही हम उनको वायर्स बना सकते हैं उनकी. जो नॉन मेटल होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी वो बैड कंडक्टर हमें दिखाई देती है एज कंपेयर टू मेटल. अब जो नॉन मेटल होती है ना ही उनमें लस्ट्रस होती है. लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, कि उनके अंदर कोई भी उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती. अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो स्ट्रोंग होती हैं. नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रोंग, स्ट्रोंग नहीं होती है. नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, और ना ही ये सोनोरस होती है. मतलब इनमें से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं निकलती. नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल की कन्फिग्रेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल मिला है. टेबल बिलो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल्स के बारे में. तो पहले मेटल की पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की. अब देखो हमें करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम करते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल की हेल्प से. तो सबसे पहले हमें एलिमेंट दिए हुए हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. सिंबल क्या है सोडियम का? Na. एल्यूमिनियम का क्या है? Al. कैल्शियम का क्या है? Ca. अब देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, एल्यूमिनियम का 13 है, कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 20. तो हम निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब सोडियम का बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल. मतलब जैसे हम करते हैं KLMN शेल की फीलिंग, तो यहाँ पे हम चलते हैं SPDF. ऑफ-बो प्रिंसिपल में हम लिखते हैं SPDF के अकॉर्डिंग. और S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में हमेशा 6 आते हैं. बट इसकी आउटर मोस्ट शेल में लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको इसने शो किए. तो मेटल की लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें किसी में 1, किसी में 2, इतने इलेक्ट्रॉन को वो हमें शो कर रहा है इस टेबल की हेल्प से. नेक्स्ट टेबल है हमारे पास नॉन मेटल्स का. अब हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl. अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. तो अब देखेंगे कि कार्बन के अंदर क्या है, 1s2, 2s2. मतलब S में ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लिया. हम बात कर रहे थे कार्बन की. तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p2. अब ऑक्सीजन की 8 है तो 1s2, 2s2, 2p4. मतलब ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते रहते हैं. 17, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने कैसे शो किया है. नेक्स्ट हम डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल. अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखा है हमने स्टेट.
अब स्टेट मेटल कैसी होती है? मेटल जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उनका, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर किसका होता है? अब हम एक्सेप्ट करते हैं इसमें मरकरी को। और नॉन मेटल क्या होती है? जो नॉन मेटल होती है वो एग्जिस्ट करती है तीनों स्टेट के अंदर, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। अब हमारे पास जो मेटल्स होती हैं दे पोसेस लस्टर और साइन, मतलब वो हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होती है दे पोसेस नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, कि इनमें कोई भी लस्टरस नहीं होती, जिसमें हम मेनली किसको लेके चलते हैं? आयोडीन और ग्रेफाइट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डनेस। जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या करती हैं? हार्डनेस को शो नहीं करती, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती। अब जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो एक्सेप्शंस होती हैं मेटल के अंदर। जो डायमंड होती है वो एक्सेप्शन होती है नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड सरफेस के अंदर पाया जाता है। इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अकर इन नेचर, नेचर के अंदर वो इस यूज में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, बट नॉन मेटल जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। अब इसमें हम एक्सेप्शनल किसको लेके चलेंगे? ग्रेफाइट को, जो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।